ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 11। श्री भगवान उवाच अशोचानस्वचतं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन स नानुशोचन्ति पंडिताः। ने त्वेवाहं जातो नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मीहति। मात्रास्पर्शार्थो कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनोः अनित्यास्तां स्थितिक्षुषा भारतः। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषार्षभा समदुःखसुखं धीरं यो अमृतत्वाय कल्पते। नाशासो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अनुवाद करें। श्लोक 11 द्वितीय अध्याय। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हाँ, ये वाला श्लोक जो है, एक और श्लोक पढ़ो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये श्री भगवान ने पहले जब श्री अर्जुन जी को बताया है कि अशोच्यान असत्वम प्राज्ञावादं सभाषसे गतासुन अगतासुन स नानुशोचन्ते पंडिताः। मतलब अनुवाद में है कि ये जो है अभी बताया कि जो पंडित लोग होते हैं वो किसी के मतलब जीवित रहने या मृत्यु रहने पर वो शोक नहीं करते, है ना। क्या अनुवाद दोबारा पढ़ो। प्राज्ञावादं सभाषसे। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। जब अर्जुन जी कल जो पीछे क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, अर्जुन जी कह रहे थे कि मैं कैसे उनको मारूंगा, और जब श्री भगवान उनको मुस्कुराते हुए जवाब दिए शुरू करें। और अर्जुन जी के लिए संजय जी बता रहे थे कि गुड़ाकेश है और भगवान जो है ऋषिकेश हैं। इस प्रकार अर्जुन जी बहुत सारे तर्क भी रखे थे भगवान के सामने, और दोनों सेना की मध्य में ही श्री भगवान ने उनको भगवद गीता की उपदेश दिए, क्योंकि ये विद्या गुप्त नहीं है, सबके लिए खुला है। आज की जो श्लोक में भगवान पहले मतलब उससे पहले अर्जुन जी भी भगवान की शिष्यत्व ग्रहण करें। उनके शिष्य मतलब शिष्यस्ते हम ताहय साइमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शिष्यत्व ग्रहण कर रहा हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए, ऐसा अर्जुन जी ने कहा है।
और श्री भगवान इसी श्लोक में पहले बता रहे हैं कि अशोच्यान अशोच्यतम, जिस बात के लिए भगवान इसे क्यों कहे। श्रीधर स्वामी बात बताते हैं कि देहात्मनयोर विवेकादश एवं शोक भवत इति तद विवेक प्रदर्शनार्थम श्री भगवान उवाच। पहले श्री भगवान को ऐसे लगा कि देहात्मनर, कि शरीर और आत्मा की भेद को अर्जुन जी को नहीं जान पाए हैं, शायद इसीलिए शोक कर रहे हैं कि एक्चुअली ये जिस बात पे शोक नहीं करना चाहिए उसी बात पर शोक कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ने उनको मतलब बताया है अशोच्यान अशोच्यतम, मतलब जिसको शोक का विषय नहीं है उसमें शोक करना। तो इसमें अगर कोई प्रश्न करेगा कि शोक का विषय क्या है, किस बात को लेकर शोक करना चाहिए, यहाँ पर भगवान अर्जुन जी को बता रहे हैं कि आप शोक उसी विषय पे कर रहे हो जिस विषय पे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया है ना कि जैसे अर्जुन जी पहले बताया है प्रथम अध्याय में कि दुष्टो विमान स्वजनम कृष्ण युद्ध सुंग समुपस्थितं, ये सब आए हुए हैं युद्ध करने के लिए, इच्छा से युद्ध करने के लिए मेरे सारे स्वजन लोग एकत्रित हुए हैं, उनको देख कर मेरे अंग शिथिल हो रहा है। ये उनकी उक्ति था श्री अर्जुन जी का। मैं क्या करूं? तभी श्री भगवान ने भी बीच में सतर्क करे थे, कृष्ट्वा कस्मलमिदं विशतम समुपस्थितम, ये विषम समुपस्थितम कृष्ट्वा कस्मलमिदं, आपके पास इस प्रकार कैसे सारे मतलब कस्मल आया, आपके पास इतना मैल कैसे आया। ये जब अर्जुन जी को भगवान ने सतर्क करे थे तब भी अर्जुन जी कहे थे कथं भीष्म संख्य में, किस प्रकार भीष्म जी को मारूंगा, वो भी अस्त्र लेके। बारंबार मतलब 2 बार भगवान रोके तब भी उन्होंने बोल दिया। तभी श्री भगवान यहाँ पर बोले कि आप पंडित की तरह प्राज्ञम वादन से भाष्य से आप पंडित की तरह बार बार जैसे सब जानते हो उसी हिसाब से आपने तर्क रखा है। लेकिन आप पंडित लोग जो होते हैं कोई जीता रहे, मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे पंडित लोग ऐसे बातें करते हैं, आप जैसे भगवान ने पहले मना कर दिया था कस्मलमिदं कृष्ट्वा कस्मलमिदं विषम समुपस्थितम, इसे विषम स्थिति में आप मना कर रहे हो कि युद्ध नहीं करना चाहिए और किस प्रकार गुरु और भीष्म जी को मैं अपने बाणों में मारूंगा। ये प्रकार जो तर्क उन्होंने करे थे तो श्री भगवान उनको पूछे थे। तभी अभी कह रहे हैं जब उन्होंने देखे कि अर्जुन जी तो उनको मतलब शिष्य की तरह उनका शरणापन्न हुए हैं, तब श्री हरि पूछ रहे हैं कि आप पंडित की तरह बोल रहे हो, लेकिन पंडित लोग तो दुख नहीं करते हैं, क्यों? गतासुन अगतासुन, गतासुन शब्द का अर्थ होता है स्थूल शरीर। जब मान लो किसी का शरीरपात हो जाता है तो दुखी नहीं होता, वो कर्तव्य करता है, उसके बाद उन्होंने जो जो कर्तव्य करना चाहिए तो करते हैं, क्यों? जानते हैं कि पिंड जो है अभी है कल नहीं रहेगा। उसके बाद अगतासुन हमारा शरीर में एक सूक्ष्म शरीर भी रहता है, जिस शरीर के माध्यम से स्वप्न जगत आदि हम जाते हैं घूमते हैं, वो शरीर हमारे साथ शुरू से है, समझे? वो शरीर हमारा नष्ट नहीं होता। ये शरीर जो स्थूल शरीर वो नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म शरीर हमारे साथ ही रहता है। वो तब नष्ट होगा जब हम भगवत धाम जाएंगे, तभी वो उस शरीर को भी हम छोड़ना पड़ता है। मतलब अत्यंत अभ्यास के माध्यम से या भगवत प्रगाढ़ भक्ति के माध्यम से हम अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना अहंकार सब कुछ या तो भगवान को हम समर्पण कर देते हैं या तो उसको छोड़ देते हैं। फिर हम जीव जो है अकेला ही से भगवत धाम को यात्रा करता है। तो श्री भगवान यहाँ पर जो बताए हैं कि अशोच्यान अशोच्यतम प्राज्ञवादं स्वभाष से गतासुन अगतासुनश्च, गतासुन हो गया जो स्थूल शरीर अगर किसी का नष्ट हो जाता है तब भी पंडित लोग दुखी नहीं होते। अगतासुन हो गया अगर किसी का सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं भी होता तब भी पंडित लोग दुखी नहीं होते। यह जो है क्योंकि यह भी हालांकि जो सूक्ष्म शरीर हमारा है वो मुक्ति होने से पहले तक यह अनुस्वर होकर रहता है हमारे साथ, समझे? हमारा भले शरीर पशु का मिला होगा कभी,
तब भी हमारा सूक्ष्म शरीर जो हमारे साथ, जो हमारा मन है, हमारी जो बुद्धि है, ये कभी तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें आज प्राप्त हुआ है? तुम्हारा बहुत दिन का, ये मतलब जब से तुम भौतिक जगत में आए हो, ये सूक्ष्म शरीर तब से मिला हुआ है। ये शरीर के लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते, क्योंकि जो जीव के स्वरूप को आच्छादित करके रखता है कौन? सूक्ष्म शरीर। आपकी मन, आपकी बुद्धि, आपकी अहंकार, ये आपको आच्छादन करके रखता है, मतलब आपके ऊपर एक चादर से ढका हुआ है। उसी तरह आपके जीवात्मा के ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो है उपाधि होके सूक्ष्म शरीर के रूप में ही आपके ऊपर चढ़े हुए हैं। जैसे पहले हम पढ़े थे कि अर्जुन जी कह रहे थे कि इन लोगों को बद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में मना किया गया है, क्योंकि अर्थशास्त्र में मना किया गया है। अर्थशास्त्र में कहा गया है, लेकिन धर्मशास्त्र जो है, अर्थशास्त्रात् धर्मशास्त्र बलवती, अस्त्रशास्त्र से धर्मशास्त्र जो है बलवान होता है, ऐसे श्रुति कहता है। याज्ञवल्क्य जी ने बताया है कि अगर अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि लोगों को बद्ध करो, उसी में तरक्की होता है देश की, लेकिन धर्मशास्त्र उसी के ऊपर रोक लगाता है कि लोगों को बद्ध करना पाप भी हो सकता है, इसलिए उसको बद्ध करना उचित नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि धर्मशास्त्रापि ज्ञान शास्त्रं बलवत्, धर्मशास्त्र से भी ज्ञान शास्त्र जो है और ज़्यादा बलवान होता है। तो श्री भगवान यहाँ पर ज्ञान उनको बता रहे हैं, अर्जुन जी को पहला ज्ञान ये बता रहे हैं कि शरीर हमारा दो प्रकार के होता है, स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। आप युद्ध करने आए हो और आप कुछ भी कार्य करो, हम किसी भी तरह जगत में हमसे कोई गलती ना हो और हम किस प्रकार भगवत धाम चले जाएं, यही हमारा उद्देश्य है। उसी के लिए आप चाहे विद्यार्थी रहो, चाहे आप मतलब कोई क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, जो कार्य आपको भगवान ने दिया है वो कार्य करते हुए हम भगवत धाम जाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन जब यहाँ पर उन्होंने काम करने के लिए मना कर रहे थे श्री अर्जुन, तभी श्री भगवान उनको मना तो करे फिर, लेकिन श्री कृष्ण की शरण में आए कि प्रभु आप उपदेश दो। श्री भगवान के उपदेश यही था कि हमें हर जन्म में एक नया स्थूल शरीर मिल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है हमें हमारे साथ तब से रहता है अंत तक, जब तक भी शरीर हम इस धाम को नहीं छोड़ लेते। यहाँ पर तभी श्री भगवान ने बोले कि नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडित लोग ऐसा नहीं सोचते। ठीक है, अभी श्री भगवान की बातों को दोबारा विचार करते हैं। भगवान बताया अशोच्यान अशोच्यस्तम प्राज्ञवादं च भाषसे गतासुन अगतासुन स नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित लोग जो होते हैं वो किसी के जीवित रहने या कोई मृत्यु हो गया उसके लिए अनुशोचना या दुख नहीं करते, है ना। अनुवाद क्या लिखा है इसको प्रभुपाद बुक में, क्या है अनुवाद? श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अच्छा, भगवान यहाँ पर बता दिए जो लोग विद्वान होते हैं वो जीवित के लिए या तो मृत्यु के लिए और मृत्यु व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते। ठीक है, भगवान ने बताया जो पंडित लोग शोक नहीं करते। इसका मतलब श्री भगवान ने यहाँ पर यह भी तो बताया, अगर पंडित लोग शोक नहीं करते जीवित या मृत्यु के लिए, फिर शोक कौन करता है? जो पंडित नहीं। ठीक है, मूर्ख लोग जो होता है वही लोग शोक करते हैं। पंडित लोग अगर जीवित या मृतक के लिए शोक नहीं करते तो पंडित लोग फिर कब शोक करते हैं? भगवान ने सब कुछ बोल दिया। अगर श्री भगवान ने बोले हैं कि आप जो है किसी के जीवित या मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, पंडित लोग शोक नहीं करते क्योंकि आप पंडित की तरह बोलते हो, इसलिए आप शोक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब श्री भगवान यहाँ पर 3 बात बोल दिया। पहली बात तो बोले हैं अगर शोक कौन कर सकता है? पंडित लोग अगर शोक नहीं करते जो मूर्ख है वो शोक कर सकता है, पहला।
दूसरी बात, पंडित लोग अगर मरने के लिए जीने के लिए शोक नहीं करते तो पंडित लोग और किसी और बात के लिए शोक करते होंगे? ऐसा तो उन्होंने मना नहीं करे हैं वो, है कि नहीं? इसी श्लोक में क्यों भगवान जब बताते हैं उसी श्लोक में बहुत सारे बात ना कहते हुए भी बोलते हैं तो एक ही बात उन्होंने बोले हैं कि पंडित लोग जो है शोक नहीं करते। किस लिए शोक लिखाने के हमेशा शोक नहीं करते, लिखे हैं जन्म और मृत्यु के लिए शोक नहीं करते। गतासुन अगतासुन सो नानुशोचन्ति पंडिता, जो पंडित लोग होते हैं गतासुन अगतासुन के लिए शोक नहीं करते। इसका मतलब पंडित लोग जो है अनित्य वस्तु के प्रति शोक नहीं करते। जो अनित्य होता है उसके प्रति पंडित लोग शोक नहीं करते। इसका मतलब पंडित लोग भी जो मतलब नित्य वस्तु है क्या उसमें शोक करते हैं? यहाँ पर श्री भगवान बता दिए ना कि पंडित लोग जो है गतासुन अगतासुन, क्योंकि वो अनित्य है, वो वस्तु तो क्योंकि रहेगा नहीं हमेशा के लिए शरीर, तो इसके लिए शोक नहीं करते। तो फिर वो लोग शोक करते कब? ये भी विचार करने वाली बात है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं शोक जो होता है भक्तों के अंदर पाया जाता है, समझे? भक्तों के अंदर जब पाया जाता है वो भक्ति को बढ़ाने के लिए काम आता है। उन्होंने संचारी भाव में बताए हैं, जैसे चौर्यम, अपराध यथा, परक्रूरेण, ये 3 विधि में बताया है कि शोक आता है भक्तों के अंदर। जैसे श्री ब्रह्मा जी वत्सा को हरण करें, गोपाल बालकों को हरण करें, ऐसे लगा। उसके बाद उन्होंने दुखी हुए, शोक करें। वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए, आने के लिए उनको बहुत शौक हो गया, कैसे मैं मुंह दिखाऊं। श्री इंद्र जी जब गोवर्धन में गिरिराज मतलब ब्रज में इतने दिन बारिश करे, मूसलाधार बारिश, फिर जब वो आए मिलने के लिए उनका हाल भी वही था, अपराध करे थे, तो वो भी शोकग्रस्त होकर आए थे। मतलब उनका मुंह शिथिल हो गया था, मुंह सूख हो गया था, भयभीत हो गया था, मतलब कँप रहा था दिल, जैसे अर्जुन जी का दशा हुआ था। लेकिन वो भक्ति की दशा में वो होता है, उनके अंदर भी शोक पाया जाता है। जैसे श्री कृष्ण जब मथुरा गए, श्री बलराम जी के साथ जब अक्रूर जी आए थे उनको लेने, श्री बलराम और श्री कृष्ण को लेके, तभी गोपी जो है, गोपियाँ वो भी सोच रही थी कि श्री हरि वहाँ इतने असुर हैं, उनके बीच में कैसे रहेंगे? यहाँ तो सब उनको चाहने वाले हैं ब्रज, तो उनके बीच कैसे रहते हैं और वो कैसे वहाँ पर रहेंगे? तो वो सोचते सोचते उनके अंदर जो है ये भाव आ जाता था, शंका और मतलब दिल धड़कना, मुंह सूख जाना, ठीक है, ये सब भाव ये भी शोक में गिना जाता है, दुख हो जाना, काफ़ी दुखी हो गए थे। तो ये पंडित लोग जो होता है गतासुन अगतासुन के लिए तो दुखी नहीं होते, लेकिन वही शास्त्र में बताया जाता है, मतलब भगवान वहाँ पर बताए हैं कि पंडित लोग जो है मरने जीने के लिए दुखी नहीं होते, ठीक है। और इसका अर्थ हो जाता है कि वो लोग दुख कब करते हैं ना, भक्ति बढ़ाने के लिए उनके अंदर दुख भी पाया जाता है, मतलब दुख ना करने के लिए भगवान मना नहीं किए वहाँ पे। ये बात श्लोक में थोड़ा आप ध्यान से देखोगे कि अर्जुन जी को कह रहे हैं कि आप जो है कि कोई मरने और जीने के लिए दुख क्यों कर रहे हो? इसका मतलब फिर पूछे मैं किसके लिए दुख करूं? मतलब दुख एक रस है जो कि हमारे शरीर से जाता नहीं है, लेकिन वो सारे रस हमारा भक्ति बढ़ाने के लिए काम आता है। अगर आप लोग कभी भक्ति रसाम सिंधु का बड़ा विश्लेषण करोगे, उसमें जो 33 है हमारा संचारी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और स्थायी भाव है, उसमें हमारे अंदर सारे गुण उसी के अंदर लिखा गया है, वो सारे भक्ति के लिए लिखा गया है, भक्तों के अंदर पाया गया है वो सारे गुण, समझे? मतलब हमारा जो क्रोध है, चाहे दुख हो, चाहे सारे चीज़ वहाँ पर लिखा गया है, लेकिन वो सारे भक्ति बढ़ाने के लिए काम आता है, हमारे अंदर जितने भी सारे गुण हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि अर्जुन जी को उन्होंने भगवान ने मना तो करे कि पंडित लोग जो है इसके लिए दुखी नहीं होते, ठीक है। आगे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे।
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः। मतलब श्री भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि शोक क्यों नहीं करोगे, पंडित लोग क्यों नहीं शोक करते हैं, उसका कारण भगवान दे रहे हैं कि न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्री भगवान बता रहे हैं कि ये किसी भी काल में जो है ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि मैं नहीं रहता या तुम नहीं रहते, ये सारे यहाँ पर जो उपस्थित हैं वो लोग नहीं रहते, ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा रहते हैं। समझे? ये श्लोक जो है भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा कि वो लोग नहीं रहेंगे, ऐसा कभी नहीं था कि वो लोग नहीं थे। भगवान ने ऐसे बताया क्योंकि वो शोक कर रहे थे। इसमें अगर हम देखते हैं, पहली बात तो श्री भगवान जो है रहने के पीछे कारण है, अगर कहेंगे कि अहं असमय मैं रहता हूँ, क्योंकि भगवान अनादि हैं, ये बात सारे शास्त्र भी बोलता है। ठीक है, श्रुति में, पुराणों में, भागवतम में और सब जगह बताया जाता है कि भगवान जो है अनादि हैं। अगर श्री भगवान अनादि है, इसलिए हमेशा किसी भी काल में वो रहते हैं, और सर्वे असन्न सारे लोग भी रहते हैं। क्यों सारे लोग जो है इसलिए रहते हैं कि क्योंकि वो मद अंशत्वात्, वो मेरे अंश हैं। भगवान अनादि होकर सब हमेशा रहते हैं, और हम लोग इसलिए हमेशा रहते हैं क्योंकि हम लोग सभी उनके अंश हैं। उसमें आप अगर देखोगे भगवान हमेशा रहते हैं और हम लोग भी हमेशा रहते हैं। मतलब महाभारत युद्ध जब हुआ, जब श्री कृष्ण यहाँ पर लीला कर रहे थे, क्या हम लोग वहाँ पर रहते थे? कहीं दुनिया में रहते थे? रहते होंगे, क्योंकि नहीं तो ये श्लोक निरर्थक हो जाएगा ना। भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मतलब ये लोग नहीं रहते थे, और मैं भी नहीं रहता था, और तुम भी नहीं रहते थे। अर्थात अभी भी वो लोग हैं कहीं ना कहीं किसी रूप में ब्रह्मांड में। कभी विनाश नहीं हो सकता ना, किसी का जीव का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो बताओ, अगर ऐसे जगह में अगर वो युद्ध हो रहा था, जब अर्जुन जी को उन्होंने श्री भगवान ने बताया कि ऐसा कभी कोई, भगवान बता रहे हैं कि अभय मतः पर, ये मेरा मत है क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान ने देखे हैं सबको कि सब लोग हमेशा रहते हैं, सब लोग जो है हमेशा रहते हैं, और श्री भगवान हमेशा रहते हैं, और सारे भक्त भी रहते हैं, और भक्त भी सारे जीव रहते हैं। तो फिर दुख किस बात का? ऐसा तो कभी नहीं आ गया कि वो लोग रहेंगे नहीं। इस बात को हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि उन्होंने कठोपनिषद की श्लोक दिए हैं कि नित्यो नित्यानाम चेतनस् चेतनानाम एक बहुनांग यो विदधति कामान। भगवान जो है एक नित्य समूह में नित्य है, चेतन समूह में चेतन है, वो एक होकर भी सभी कार्य करते हैं। ये तो अभी समझ में कम आएगा। हमें देखो, काल को कभी आप उसका अंत देखा है, या आदि कभी सोच पाओगे कि कब समय शुरू हुआ था? अगर आप कहोगे कि नहीं इतना महीना, इतना साल पहले, इतने करोड़ साल पहले सुबह 4 बजे काल शुरू हुआ, तो सुबह 4 बजे भी एक काल ही है जो समय को हम बोल रहे हैं। तो काल में काल को ही हम सृष्टि करते हैं, मन में कल्पना। काल का भी सृष्टि हो सकता है, हम सृष्टि कर सकते हैं। हम उसका आदि देखें, कभी नहीं देख सकते। काल को कभी अंत कर सकते हो कि कब खत्म होगा? अपनी कल्पना में भी अंत नहीं कर सकते यहाँ पर। लेकिन भगवान देखो, काल को हमसे पीछे बोले हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जीव देखो इतना दुखी है आजकल, वो भूल जाता है कि वो है कौन। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे। मतलब हमारा महत्व काल से भी श्रेष्ठ है। ऐसा समय नहीं था, अर्थात तुम थे, समय नहीं था।
ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे। मतलब समय जब जब भी आया होगा सृष्टि के लिए, क्योंकि सृष्टि में ही काल सृष्टि होता है, सृष्टि पहले भी जीव रहता है। तभी भगवान ने बोले ऐसा समय कभी नहीं आया। हाँ, न त्वेवाहं जातं न सह ने में जनाधिपा, ऐसा कभी भी समय नहीं आया होगा कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये लोग नहीं थे। ऐसा कभी नहीं है। मतलब समय से भी हम श्रेष्ठ हैं। आप जानते हो संस्कृत में जो देव शब्द है वो स्त्रीलिंग होता है, हिंदी में पुल्लिंग होता है। क्यों? व्याकरण पढ़ने वाला कौन है? हम लोग पढ़ते हैं। मतलब स्त्रीलिंग शब्द का अर्थ होता है अधीन, अधीन शब्द हो गया, सेविका हो गया, सेवा करेगी। पुल्लिंग हो गया जो श्रेष्ठ है। देवता लोग की जो स्थिति है, जीव आत्मा से वो लोग नीच है, इसीलिए उनको स्त्रीलिंग कहा गया है। तभी तो भगवान बोले ऐसा कभी समय नहीं था कि तुम लोग नहीं थे। मतलब समय काल भी जीव से, जीव मतलब काल से भी श्रेष्ठ है, लेकिन जीव अपना स्वरूप को भूल जाता है। ये देवता सारे सृष्टि हुए हैं जीवों के लिए। देवता पहले सृष्टि हुए हैं, लेकिन आप देखो, आप ना चाहते हुए भी आपके हाथ में इंद्र देवता हैं, आंखों के देवता सूर्य हैं, वो मतलब आपकी सेवा करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन आप जो है अगर अपने स्वरूप को जगाओगे तो आप रहोगे श्रेष्ठ। फिर दुख कहाँ रहेगा आपके पास? कोई दुख नहीं रहेगा। समझे कि नहीं? यहाँ पर श्री भगवान जो बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा जाता है कि अनवारे पत्यु कामाय प्रिया भवति ही आत्मनस्तु कामाय पति ही प्रियो भवति ही। मतलब अगर कोई किसी को भी प्राणी दूसरे को अगर वो चाहता है, इसलिए नहीं चाहता कि उसको अच्छा लगेगा, इसलिए उसको चाहता है क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं आपको चाहता हूँ, उसमें आपको अच्छा लगेगा इसलिए मैं आपको नहीं चाहता। उपनिषद कहता है कि हम जिसको भी चाहते हैं हम खुद के लिए चाहते हैं उसको, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। प्रिय शब्द जो होता है, अगर हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को अगर हम चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं उसको? इसलिए नहीं चाहते कि अगर हम नहीं जाएंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा, ये दया करने के लिए हम उससे चाहते हैं क्या? नहीं, हमें खुद अच्छा लगता है तभी हम लोग उनको चाहते हैं। शास्त्र ऐसे बताता है। तभी दूसरों के प्रीति के लिए कोई प्रिय नहीं होता, केवल आत्मा की प्रीति के लिए ही सब लोग प्रिय होते हैं। अगर तुम्हें खुद अपनी आत्मा को जो चीज़ अच्छा लगता है तो फिर हम वही कार्य ही करते हैं। समझे? लेकिन हमारा आत्मा आच्छादित है। अभी श्री भगवान एक के बाद एक परत उठा देंगे, तभी श्री अर्जुन जो है भगवान की शरण में पूरा चले जाते हैं। समझे कि नहीं? जीव हम अपने आप को जानते नहीं हैं। भगवत गीता जो है आत्मविज्ञान है। ये हमें हम लोग हैं कौन, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कोई जीव इतने साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जीव क्या आता है ना, भूल जाता है अपने आप को, और उसको वो मतलब अपने आप को सजग कर सकता है। ये बात है। इसमें भगवान जो बताए हैं, नात्वे बाहं जातु नासं, किसी भी काल में ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब तुम लोग नहीं थे। पहले यहाँ पर काल को भी श्री भगवान श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ ना बता के जीवों को श्रेष्ठ बता दिए, और जीवों को अपनी कैटेगरी में रखे। वो ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, ये नहीं था, और तुम नहीं थे, ये सारे योद्धा नहीं थे। ऐसा समय भी कभी नहीं था। समय कौन है? काल हो जाता है। काल ऐसा नहीं था। अर्थात काल जो अगर हम देखते हैं, श्री कृष्ण काल को तो कोई नहीं देख पाता, लेकिन श्री कृष्ण जो है काल को देखे हैं। तभी तो उन्होंने कहा है भगवान ने कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा समय ही नहीं था जब तुम लोग नहीं थे या मैं नहीं था, मैं नहीं था या तुम लोग नहीं थे। इसका अगर ये अर्थ नहीं होगा तो श्लोक निरर्थक हो जाएगा। मतलब काल भी हमारा जो जीव और सारे जीवात्मा जो है, जो लोग हैं, वो लोग कालातीत हैं।
आप आपकी उम्र को बांध लेते हो, क्योंकि आप शरीर को मैं मान लिए, तभी शरीर का जन्मदिन मनाते हो, फिर शरीर का अंतिम दिन मनाते हो। लेकिन क्या आप मानते हो कि आप शरीर हो? ना आप इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा, नहीं। आपकी जो मन, आपकी बुद्धि, आपकी इच्छाएं आपके साथ इस तरह रहता है, मृत्यु के शया पर भी आप सोचते रहते हो कि अगर होता तो मैं ये कर लेता। आप कैसे अपने आप को मरा हुआ सा मानते हो? नहीं मान सकते। शरीर परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आप अगर अमर हो तो आप क्यों इतना दुख हो रहे हो? जैसे अर्जुन जी से शोक में बैठे, तो श्री भगवान सोचो भगवद गीता की ज्ञान जब दिए, ये सारे जीवों को कल्याण के लिए दिए। अर्जुन जी तो उनके निमित्त मात्र थे। इसमें अब देखते हैं कि जीव अगर काल से भी पूर्व है, इसलिए श्री कृष्ण ये बात जानते हैं, तभी श्री कृष्ण हमें ये बात बता रहे हैं। ये बात श्री कृष्ण से ज़्यादा और कौन बता सकता है? श्री अर्जुन देव के सामने सारे ऋषि महर्षि सब लोग भी तो थे, श्री कृष्ण से पूछे थे, तभी श्री कृष्ण ने बताया कि ऐसा कोई समय ही नहीं था। मतलब देखो, काल जिसको सब लोग डरते हैं, रुद्रगीत में देखोगे भगवान शिव ने बोले हैं कि रुद्र रूपी काल से सब भयभीत हैं, लेकिन भक्त भयभीत नहीं होता। उन्होंने वो रुद्रगीत में ही बताया कि भक्त कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को जान लेता है कि मैं ही जो है श्री भगवान के अनन्य दास हूँ। और अगर तुम अपने शक्ति को पहचान लोगे, तुम्हें कौन डराएगा? काल नहीं डरा सकता। आगे, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ये श्लोक भी अच्छा श्लोक है, बड़ी फेमस श्लोक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं एवं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मीहते। जो शरीर जो है, कभी कुमार अवस्था, कभी यौवन अवस्था, कभी वृद्धावस्था, ये अवस्था को जीवात्मा क्या करता है ना, धीरे 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 पार कर लेता है। इसलिए धीर व्यक्ति शरीर के नाश होने पर मोहित नहीं, उसी प्रकार जीवात्मा दूसरे शरीर ले लेता है। इसीलिए जो है धीर व्यक्ति इसके लिए शोकग्रस्त या मोहित नहीं होता। मतलब यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि नन ईश्वरस्य तव जन्मानि शून्यत्वं सत्यमेव। वो कहते हैं श्रीधर स्वामी पाद कि हम तो ये जानते हैं कि ईश्वर तो कभी जन्म नहीं होते हैं, लेकिन जीवानंग तो जन्म मरण प्रसिद्ध। जीव लोग जो होते हैं ये तो जन्म होते हैं, मरण होते हैं, ये तो प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं बात। हम कैसे मानेंगे कि जो है आप तो ईश्वर हो? हे श्री कृष्ण, आप तो ईश्वर हो, आप तो जन्म मरण से परे हो, हम जानते हैं, लेकिन जीव तो जन्म मरण के अधीन है। हम कैसे मानेंगे ये बात को? तभी श्री भगवान उवाच, भगवान तभी बता रहे हैं कि जो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, ये जो जीव जो है पहले अवस्था जब नाश हो जाता है, दूसरी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। समझे? पूर्व अवस्था नाशे अवस्थान्तो रोतपतापि, मतलब अगर एक अवस्था चला गया, दूसरा अवस्था आ गया, तो जीव क्या करता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था को प्राप्त कर लेता है, मतलब चला जाता है। आप ये बात कैसे समझोगे? आपका जो बचपन का शरीर अभी है क्या? नहीं है। उसको आपने क्या करा? उसको बदल दिया। कोई निर्जीव वस्तु बदल सकता है क्या? शरीर तो निर्जीव है, बदल सकता है क्या? उसको आपने छोड़ दिया, वो शरीर गया कहाँ? उसको प्रकृति ने गायब कर लिया, माया ने, वो है ही नहीं अभी। और फिर आप दूसरे शरीर ले लिया। जैसे आप इस घर में बैठे हो, अच्छे सामान सारा ले आओ, दीवार जो है बदल डालो, फर्नीचर बदल डालो, फर्श बदल डालो, घर की कलर बदल डालो, तो फिर आप कहोगे नहीं घर बदल गया है। लेकिन जितना सिर्फ घर से निकला सारा चीज़ आपने
फेंक दिया कूड़े में, कहीं भी चला गया। फिर आप और थोड़े दिन बाद फिर घर मेंटेन नहीं कर पाया, फिर घर में वो सब चोरी करके ले लिए, सोने का सोफा, सोने का सब कुछ लगा सब फट गया, उसी जगह कुटिया होकर रह गया, कुटिया करके आप रह रहे हो। तो सर कहाँ गया घर? आपके घर बदल गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ अभी, वो चला जाता है, वो अवस्था परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर इसलिए कहते हैं पूर्वावस्था नाशे अवस्थान्तरोप पतावपि स एवाहमिति प्रत्यभिज्ञानात्। एक अवस्था विनाश होने के बाद हम दूसरे अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम कहेंगे उसी प्रकार जब हम ना स्थूल शरीर जब नाश होता है फिर हम दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त हो जाते हैं, हम इसको कैसे मानेंगे? क्यों? क्योंकि हमारे पास एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसी के वजह से हम क्या करते हैं ना, बार बार शरीर मिल जाता है हम लोग। सूक्ष्म शरीर अभी बताए थे पहला श्लोक में कि सूक्ष्म शरीर कभी भी नाश नहीं होता, वो हमें जब ये ब्रह्मांड में आए तब से लेकर आज तक हमारे साथ है। वो सूक्ष्म शरीर के लोभ, उसके जो काम और या कह सकते हो आपकी काम क्रोध लोभ जो आता है सूक्ष्म शरीर के अंदर, जो आपके मन में बुद्धि में संचारित होता है, वो अनेक जन्म का संचित है। उसको बदल बदल के आप आज मतलब मनुष्य के शरीर में रह रहे हो। आप भी ये जानते हो, अगर कोई चीज़ को आप अच्छे से समझ लेते हो, आपके मन में परिवर्तन आ जाता है, बुद्धि में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात आप अनेक जन्म अनंत जन्म बिता के आप आज आपके पास यही बुद्धि है, यही शरीर है, मतलब यही मन है और यही चेतना है और यही अहंकार है। सूक्ष्म शरीर ही उसी का कारण है। सूक्ष्म शरीर रहने के कारण ही हमें दूसरा शरीर मिलता रहता है। हम इसको कैसे माने? आप देखो, जो बच्चा पहले पैदा होता है, सद्यजात शिशु माँ के पेट से निकला है, वो दूध पीना सीख जाता है पहले से आते, उसके किसने सिखाया नहीं है उसको। ये प्रवृत्ति उसके अंदर कहाँ से आया? कहाँ से आया? प्रवृत्ति होता है कर्म, कर्म के लिए सीखना पड़ता है। ये सीखा है, कैसे सीखा है? अर्थात उसके पास जो सूक्ष्म शरीर है उसको पता है, स्थूल शरीर के माध्यम से काम करा लिया, जो समय जो कर्म करना है, तभी वो जिंदा रहता। नहीं तो बच्चों को पिलाना बड़ा मुश्किल काम है। दूध पीना अपने आप सीख जाते हैं। इसमें अपनी बेटी को जब मतलब पहली बार लस्सी पिलाया कि स्ट्रॉ में, उसको मैंने बताया जैसे मतलब दूध पीते हैं उस तरह पियो, तब भी नहीं पी पाई वो, अरे सिखाई नहीं। लेकिन जब मम्मी के पास दूध पीते उसको बच्चों को सिखाया नहीं जाता। अर्थात हमारे सूक्ष्म शरीर की प्रवृत्ति स्थूल शरीर के अंदर पाया जाता है। इसीलिए शरीर के नाश से हम लोग कभी भी मोहित नहीं होना चाहिए। शरीर नाश होते दूसरा शरीर हमें अपने आप प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमारे पास सूक्ष्म शरीर है, विद्यमान है। अर्जुन जी जो शोक कर रहे थे उनके लोग मतलब खत्म हो जाएंगे, क्या होगा उनका, ऐसा कुछ नहीं होगा। श्री भगवान उनको दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। धीरस्तत्र न मुह्यति, मतलब जो धीर व्यक्ति है, शरीर की एक मतलब परिवर्तन होने से वो कभी भी मोहित नहीं होता। समझे? शरीर के परिवर्तन में मोहित नहीं होता। लेकिन वो धीर व्यक्ति कब मोहित होता है? फिर अगर देखा जाए जो भक्त होते हैं वो लोग मोहित होते हैं। जैसे दाम बंधन लीला भगवान श्री कृष्ण के जब पुतना लीला आदि हुआ था तब मोहित होते थे भक्त, उनके स्वरूप को देख के डर जाते थे और सोच चिंता करने लगते थे क्या होगा। तो ये जो सब देखा जाता है, मतलब हमारा जन्म और मरण जो है ये काल्पनिक है, क्योंकि वो हम लोग जो है किसी से भी शिक्षा लेकर अपने शरीर में मतलब ये मान लेते हैं कि ये हम ऐसा ही हैं। अगर हम लोग पूछेंगे आप कौन हो, न मैं हिंदू, आप कौन हो, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ऐसा करता हूँ, अगर भाई क्या क्यों ऐसे करते हो, ऐसा नहीं करूँगा तो फिर धर्म नष्ट हो जाएगा। या जो लोग अच्छे मतलब हम मानते हैं कि ये लोग संस्कारी हैं, कहाँ से सीखा? नहीं, घर से सीखा, मैं मम्मी ने बताया, मैं पापा ने बताया। देखो हम लोग दूसरों से सीख के
अपने आचरण को क्या करते हैं ना, ठान लेते हैं और मतलब उसी को मान के आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब श्री कृष्ण सिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, आप अमर हो, आप काल से भी बड़ा हो, आप दुख करना नहीं चाहिए, आप किस बात के दुख कर रहे हो, तो हम उसी बात को नहीं समझते। आज छोटे छोटे बातों को लेके अलग अलग संप्रदाय के लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, है ना। अच्छा, आगे श्री कृष्ण की जो है वाणी हमें सुख देगा अगर हम लोग इनके बात को बताते हैं, उन्हीं के बात को अगर मानते हैं, तभी हम ये बात को, तभी हम सुखी हो पाएंगे। अगर श्री कृष्ण की बात को हम नहीं मानते हैं, आप जो कार्य करते हो देखो आप दुखी ही रहते हैं और सुख पाने के बहुत प्रयास करते हो। और रास्ते में जब हम लोग जाएंगे किसी भी जगह देखो, लोग सुख पाने के लिए हर कोई प्रयास करता है, करता भी है। कुछ भी प्रॉब्लम अगर नहीं भी है तब भी दोस्तों से मिल के हंसता है बैठ के, मतलब वो कुछ ना कुछ बातें करके थोड़ा मन हल्का हो जाएगा करके बाहर घुमाते हैं। जो लोग वहाँ पर भी आते हैं, हम लोग जब रास्ते में जो बैठे रहते हैं, छोटे छोटे स्लम्स के बच्चे कुछ मतलब कभी मांग लेते हैं पैसे, अगर खाली टाइम बैठते हैं वो हंसते रहते हैं। देखो हर एक के अंदर एक मतलब खुशी होने की प्रवृत्ति है, और जो चुप है वो टेंशन में रहता है। ऑटो वाला है, मतलब कोई बैठा होगा, वो क्या ना सोचता रहता है क्या करूँ, जिसको दोस्त मिल गया वो बैठ के बातें करता है, खुशी होता है। मतलब देखो हर कोई जो है खुश होने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी स्वभाव है। लेकिन हम ये अपने आप को ना पहचानने के कारण ही हम दुखी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता की जो उपदेश है सबको सुनना चाहिए। तभी उन्होंने, भगवान ने इसको दोनों सेना के बीच में सुनाया था, किसी घर में जाके नहीं सुनाया था, अकेले। तभी श्रुति कहता है कि अविद्यते सति अपरोक्षत्वम, अविद्यमान होकर तत्व का अपरोक्ष होना ही तत्व का स्वभाव है। तत्व का जो स्वभाव दोनों ही त्याज्य है। भगवान जो है जो खाली आप परम सुख की बात नहीं कर रहे हैं कि जीव जो है जिस किस कारण सुखी हो जाता है, इस बारे में नहीं बोले हैं। भगवान यहाँ पर जो बोले हैं कि इसको जैसे सूर्य से पढ़ते हैं, जिस समय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय। मात्रा शब्द का अर्थ होता है कि जिस जरिए हम विषय को जान पाते हैं उसको मात्रा कहते हैं। विषय शब्द क्या है? जैसे आप कोई वस्तु को मतलब देख रहे हो वो विषय है, सुन रहे हो या आप चख रहे हो या छू रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, ये सारे वस्तु, या आपको अच्छा लगता है स्तुति या गाली, बुरा लगता है, आपको देखने में कोई अच्छे दृश्य है तो आपको कोई बुरा दृश्य देखते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, ये सारे विषय होते हैं। भगवान कहते हैं कि विषय जो है ये माया उत्पन्न होता है, माया से उत्पन्न होता है। विषय हमेशा द्वैत्व होकर चलता है, डुअल होकर चलता है, अकेला नहीं रहता है विषय, क्योंकि ये जगत उसी से ही बना है। जगत अगर बनेगा, आप जानते हो जैसे जगत कहते हैं कि ये शून्य है। अगर जगत में कुछ चीज़ अच्छा है जरूर कुछ चीज़ बुरा होगा, कोई चीज़ अगर स्तुति है जरूर कोई गाली होगा, कोई चीज़ मान लो अच्छा मीठा है तो कड़वा होगा। मतलब अलग अलग भाव की वस्तु यहाँ पर मिलता है। जिससे हम लोग विषय को जानते हैं उसको मात्रा कहते हैं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, स्पर्श शब्द अर्थ होता है अनुभव करना। आप विषय को जिस प्रकार अनुभव करते हो, जैसे पानी ठंडा लगता है, धूप गर्मी लगती है, सुख अच्छा लगता है, दुख बुरा लगता है, ये दोनों जो है, दोनों वस्तु एक के विषय जन्य है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अगर मान लो आपको एक अभिष्ट वस्तु प्राप्त हुआ जो आप इच्छा बहुत दिन से चाहे थे, तो वो आपको सुख देगा, और जो जिस वस्तु को बहुत दिन से चाह रहे तो नहीं मिला, आपको दुख लगेगा। ये सारा जो अस्थिर है, श्री भगवान बताए ये अस्थिर है, और इसे सहन करना चाहिए। सहन क्यों करें? और यहाँ पर जो सुख है
ऐसा भगवान क्यों नहीं कि नहीं, लोग कहेंगे अच्छा काम का, ऐसा क्यों नहीं भगवान बोले जो सुख वाला को भोग लो, दुख वाला को सहन करो। हम वही करते हैं जनरली, जो सुख होता है हम उसको भोगते हैं और दुख के लिए तैयार होकर रहते हैं, भाई जो आएगा देखा जाएगा। लेकिन भगवान दोनों को सहन करने के लिए बोले हैं, दोनों को भोगने के लिए नहीं बोले। अर्थात ये जो, क्योंकि भगवान बोले कि तितिक्षस्व, सहन करना चाहिए। सहन करने का अर्थ होता है क्षमा कर देना, माफ कर देना, या तो सह जाना। मतलब यहाँ पर सुख को भगवान कह रहे हैं कि माफ कर दो, या तो उसको सह जाओ। सुख आ रहा है मतलब उसको सहन कैसे करेंगे, वो तो भोगने की मन करेगा। भगवान कहते हैं सह जाओ उसको, दुख को भी सह जाओ। तभी जाके अगर सह जाओगे तभी क्या होगा ना, है कि बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा आपको। वो आगे श्लोक में भगवान बताएंगे कि एक्चुअली उसको क्यों हम सहना चाहिए, सुख और दुख को। देखो ये सारा भगवत गीता पर उपदेश ही उपदेश है, और सारे उपदेश के बाद बड़े वैज्ञानिक ढंग से भगवान ने स्तर बाय स्तर बताए किस लिए उसको सहना चाहिए। आगे वाला श्लोक देखो, उसमें पढ़ो अनुवाद। सुख को सहना कैसे होता है? जैसे इंद्रियजन्य जो सुख आता है, इंद्रियजन्य सुख के उदाहरण आप बताओ। इंद्रियजन्य सुख क्या होता है? जो भी हमारी इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं और हमें अच्छा लगता है, उस इंद्रिय सुख। उदाहरण स्वरूप अच्छा खाना हो गया, अच्छा खाना सुनना, उसको सहन करो। कुछ अच्छा दृश्य देखना, मतलब जो भी चीज़ इंद्री को अच्छी लगती है, जो जिस इंद्री का काम है वो चीज़ अच्छी लगना। आप कभी अनुभव करा है? जैसे अच्छे खाना को ले लो, अगर अच्छे खाना मतलब जैसे स्वादिष्ट भोजन, अगर आप उसको खाया, बहुत ज़्यादा खाए, भोजन करते गए, आपका मन भरा नहीं लेकिन पेट भर गया, फिर आपको पूरा और खाते रहो, उसके बाद आपका दशा क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब नहीं होगा, आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। वही भोजन बहुत बेकार लगेगा। नहीं, भोजन तो बेकार लगेगा, फिर आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। कितना बेकार मतलब खाया लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ये हो रहा प्रॉब्लम हुआ, और मतलब ये लोभ बड़ा बुरी चीज़ है, हमें ऐसा लगता है। उसका हो सकता है मैं कम ले लेता तो अच्छा होता। दृश्य देखो, जैसे मान लो कोई मूवी है या कोई आप देखना चाहते हो, कोई सीरियल चल रहा है टीवी में, आप देखते गए दिन भर, 4 दिन 5 दिन महीना भर देखते जाओ, आपको क्या अच्छा लगेगा? उसके बाद नहीं लगेगा। अगर आपको जब अच्छा नहीं लगेगा, एक पहली बात तो उसकी वजह से बहुत सारे काम भी अटक जाएगा आपका मतलब आयु भी क्षीण हो जाएगा, दिन कम हो गया जीने का, और फिर आपका जो शरीर का बहुत परिवर्तन भी हो जाएगा शरीर का, उस चीज़ का आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद आप उसके लिए पश्चाताप भी करोगे अलग सा, प्लस उसके लिए जो बॉडी में जो खराब आएगा, आंखें खराब होगा, जो होगा वो तो अलग बात है, ठीक। अगर आप सहन करते हैं, सहन मतलब वो अच्छा है लेकिन मैं अपना काम करता रहूँगा, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उसको पूरा देख पाऊँ। अच्छा खाना आया है, आप अच्छा खाना जो मतलब कहते हैं ना, श्रुति में कहते हैं कि अच्छा खाना को कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, उसको क्या ना बांट देना चाहिए। अगर सपोज अच्छा खाना आपने आया, बहुत बढ़िया लगता है आपको, और उसको जिन जिन लोगों को अच्छा लगता है आपने उनको बुला के खिला दिया, सबको बांट दिया। उसके बाद स्थिति, और आप अच्छा खाना को सब बटोर के अकेले बैठ के कमरा बंद करके खबरा गबा खा लो, वो दोनों में स्थिति में फ़र्क क्या है? आपको आप मुक्ति पाने के लिए भगवान बताते हैं, दो सहज आता है, मुक्त होने के लिए वो पार्थिव हो जाता है, वो दुनिया को छोड़ सकता है बड़ी खुशी से, जो सह लिया। क्यों? आगे वाला श्लोक में वही आता है। आज जो आगे वाला श्लोक का अनुवाद पढ़ो, उसमें ये वाला का आंसर वहाँ पर डिस्कस होता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हाँ, मतलब ये पुरस्कार मिलता है अगर हम सहन कर लेते हैं, सुख को भी सहन कर लिया, दुख को भी सहन कर लिया, तो मतलब दुनिया से आप लेना देना आपका है ही नहीं। आप सोचो कि आप जो आत्मा जो है, आप आत्मा ही हो, शरीर तो आप हो ही नहीं। क्या आप भूखे हो क्या? नहीं। आप जब हम स्वप्न में जब हमें प्यास लगता है, स्वप्न के अंदर जो पानी मिलता है उसमें स्वप्न की प्यास बुझ जाता है,
है कि नहीं। स्वप्न में अगर आपको भूख लगता है, स्वप्न में जो खाना मिलता है उस स्वप्न के खाने से आपको भूख मिट जाता है। उसी प्रकार जागृत अवस्था में आप तब भी थे, स्वप्न की अवस्था में भी आप अभी भी हो। सुषुप्ति अवस्था में प्रगाढ़ ज्ञान में हम अपने आप को तल्लीन करके एक साक्षी रूप में रहते हैं, तब भी हम रहते हैं। उस टाइम ना भूख है, ना प्यास है, ना कोई टीवी सीरियल है, कुछ नहीं है, तब भी हम रहते हैं। जागृत अवस्था में तब भी हम रहते हैं, स्वप्न अवस्था में तब भी है। जब हम शब्द जो है, क्या हम ये जो आप जो इंद्रिय जन्य जो सुख दुख है, इसको इसलिए श्री भगवान ने बताया है कि इसको इंद्रिय जन्य दुख और सुख को ही सहन करना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रिय से सृष्टि हुआ है। तुम्हारा सुख दुख नहीं है ये, तुम तो मुक्त होगे तब तुम्हें आनंद मिलेगा ज़्यादा। मुक्त होने के प्रार्थी वही है जो ये इसको सुख दुख में समभाव में रहता है, समझे। अगर सुख दुख को हम सहन ना करके भोगेंगे तो फिर हम उसी में मुक्ति की प्रार्थी नहीं हो सकते, समझे। इसी में इसलिए बताया गया है, इसे सहन करने का जो उपाय है, ये उपाय है तत्व विचार। इसको बताए हैं कि जो इसका उपाय है तत्व विचार। श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि तत्व विचार के बिना ही हम उसको उपाय नहीं कर सकते। हम अपने आप को या सुख और दुख को सहन नहीं कर सकते, या हम कहेंगे कि सुख को भोग लो, दुख को अवॉइड करो, किसी भी तरह उपाय करते हैं। दुख मतलब ये हमारा मतलब रवैया है इस जगत का। सुख को भोगना है अच्छे से, और दुख के लिए क्या करना चाहिए, मेडिसिन वगैरह लेके पहले से रख लो, ये हम सोचते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम दोनों तरफ से हम जो है दुख ही पाते हैं। वो जो सुख है, सुख के समय आप दुख की चिंता ही कर रहे हो कि भाई दुख आएगा इसके बाद, और दुख जब आता है तब फिर दुख के लड़ने के लिए सोच रहे हो, तो हम वास्तव में अपना आत्मज्ञान से बिल्कुल विस्मृति हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर बताए हैं, ये इंद्रिय विषय की जो सुख और दुख समबुद्धि वाले धीर पुरुष जो है व्यतीत नहीं कर सकता, क्योंकि वो धर्म ज्ञान के प्रभाव से वो विक्षिप्त नहीं होता है, समझे। फिर वो अमृत तुल्य मोक्ष की योग्य हो जाता है। यही पुरस्कार ही मिलता है यदि अगर हम लोग दुख और सुख दोनों को अगर हम मतलब सहन नहीं करेंगे तो फिर हम मुक्त की प्रार्थी नहीं बन पाएंगे, समझे। इसमें प्रश्न है तुम लोगों को? सर ये जो अभी सेंटेंस बोला सर समझ में नहीं आया सर। क्या संस्कृत हो गया? संस्कृत बहुत हो गया। हाँ। यदि च न दुखयंती तदात्मबुद्धि, मतलब अगर दुख को हम सहन नहीं करेंगे और सुख को अगर सहन नहीं करेंगे तो हम मुक्ति की प्रार्थी नहीं हो सकते, क्योंकि श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं तत्प्रतिकार प्रत्ययनात् अपि तत् सहमी मेवा चितं महाफलम त्वादित्याह। कह रहे हैं ये इसीलिए इसका प्रतिकार जो भगवान अभी बता रहे हैं, अगर हम इसको सहन करेंगे क्योंकि इससे हमें महान फल मिलेगा। इंद्रियों की जो सुख और दुख को अगर समबुद्धि कर लेते हो, बराबर कर लेते हो, इसका अर्थ तुम इंद्रियों, आप ये तो सोचो जब आप छोटे शिशु थे आपका इंद्रियां जो है बलवान नहीं था, समझे। उस समय हम थे, हमें किसी का प्रखर बुद्धि वाले बच्चों को ये भी याद रहेगा कि मैं छोटा था जब मम्मी के गोद में कहीं जा गया था, याद भी रहता है। मतलब हम तो थे लेकिन हमारे इंद्रियां उस प्रकार नहीं था। हम बड़े होने के बाद अभी जिससे इंद्रियां हमारा काम कर रहा है, हम सोचते हैं ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो इंद्रियां जब शरीर परिवर्तन होता है वो इंद्रियां बड़े निस्तेज रहते हैं। जीव तो रहता है, मन रहता है, बुद्धि रहता है, प्रवृत्ति रहता है, लेकिन उसी समय इंद्रियां कार्यशील नहीं हो पाते। जब इंद्रिय को बल मिल जाता है तब मन बुद्धि अहंकार अपने पूर्व संस्कार के अनुसार उसको कार्य करने में रत हो जाते हैं। आप देखोगे कोई भी छोटा बच्चा अकेला कुछ ना कुछ करता होगा, खाली नहीं बैठेगा। खेल जो कहते हैं खेलते हैं,
और कोई भी मतलब वस्तु को देख के तुरंत, क्योंकि उसके प्रवृत्ति पहले से है उसके अंदर, समझे कि नहीं? जो प्रवृत्ति हमारे अंदर ये आया है, भगवान बताते हैं कि इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है, सुख और दुख, शीत और उष्ण, इसको अगर आप सह जाओगे तो आप मुक्ति की प्रार्थी बन जाओगे। क्योंकि आप ना तो इंद्रिय हो, ना आप ये शरीर हो, और शरीर अगर आप हो ही नहीं, किस प्रकार आप इस शरीर को धारण करोगे? समझे? अगर शरीर हो ही नहीं तो बहुत लोग जो है समझ नहीं पाते बातों को, तो वो लोग क्या करते हैं ना, आत्महत्या कर लेते हैं कि हम शरीर तो नहीं है, हम इतना मतलब टेंशन है कि हम सह नहीं पाते, अपने आप को आत्महत्या कर लेते। आप देखोगे पेपर में भी निकला था, एक बार 7 लोग अपने पूरे फैमिली आत्महत्या कर लिए। फिर वो लोग किसी संस्था थे, धर्म संस्था से जुड़े हुए थे वो लोग। क्या सीखे? सब लोग बताते हैं कि सारे धर्म एक जैसा है। किसी को तो बुलाओ कि भगवान ने जैसे जैसे बोले हैं यहाँ पे भगवद गीता में, किसी शास्त्र में मिलेगा? कहीं जगह में नहीं मिलेगा। समझे? आगे तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। मतलब इन्होंने, भगवान भी कोटेशन दे रहे हैं कि ऐसे जो है, जो आत्मा है वो सत है। 18 श्लोक पढ़ा ना? नहीं तो 16 है। मतलब श्री हरि बता रहे हैं कि असत वस्तु जो शीत उष्ण है उसका कोई सत्ता नहीं है। नित्य वस्तु आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तत्वदर्शी लोगों ने सत और असत वस्तु की आलोचना करके ऐसा निष्कर्ष निकाले हैं, जो आत्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता। लेकिन जानते हो, आत्मा एक असहाय नहीं कहेंगे, एक अकेला पुरुष है। श्रुति कहता है कि असंगो हायम पुरुषः, आत्मा जो है असंग है, कि उसका साथी कोई नहीं है, सिर्फ भगवान उसके साथी है और कोई नहीं उसके साथी। किसी भी प्रकार की किसी से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये भगवान जो है इसी श्लोक में जो बताया है कि आत्मा जो है सत है, और सारे वस्तु शीत उष्ण जो आपको मिल रहा है, सुख दुख, सारे असत है। असत वस्तु कभी भी स्थायी नहीं होता और सत वस्तु का कभी विनाश नहीं होता। क्योंकि श्रुति बताता है जो आत्मा है न तस्य कार्यं, उसका कोई कार्य नहीं है आत्मा का। न तस्य कश्चिन जनितः, उसका कोई कारण नहीं है। आत्मा नत्याधिपः, उसका कोई स्वामी भी नहीं है। आत्मा ऐसे की वस्तु है, आत्मा का कोई कार्य नहीं है। मतलब आत्मा का कोई कह सकते हो पुत्र नहीं है, कारण नहीं, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई पुत्र नहीं, हमारा कोई बंधु नहीं, हमारा कोई शत्रु नहीं, हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं है। श्रुति मना करता है। अनंत मतलब ब्रह्मांड में अनंत गति में हम लोग बह जाते हैं, कहाँ से आए कहाँ से निकल गए। लेकिन ये वस्तु, ये जो वाक्य है, शास्त्रों की जो वाक्य जैसे भगवान ने बताते हैं, इसको समझना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। इसीलिए इसको समझ के ही हम अपने जीवन का रास्ता को, जैसे श्री अर्जुन देव दुखी था, वो लोग दुखी थे। जब दुखी को भगवान देखो अपना समझाने के तरीका पहले भगवान ने बताया कि किस प्रकार, किस बात की दुख है। ऐसा कभी समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये लोग नहीं थे। मतलब हम लोग जो है, ये सारे जीव काल से भी परे हैं, किस बात का दुख है। फिर ये शरीर जो है हमेशा उसको छोड़ने की आदत है। बाल्य शरीर को छोड़ देता है, यौवन शरीर को छोड़ देता है, वार्धक्य शरीर को छोड़ देता है, फिर नया शरीर को ले लेता है। तभी तो इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमारी प्रवृत्ति के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। हम अपनी बुद्धि को, अपनी मन को बदलते रखते हैं। क्योंकि भागवत में है, चतुर्थ स्कंद में, पुरंजन को अगले जन्म में स्त्री शरीर मिला था, क्योंकि स्त्री आसक्त था वो।
अपनी मन बुद्धि चेतना में जिस चीज़ को आप ज़्यादा चिंता करोगे, आप उसी प्रकार शरीर दूसरे जन्म में मिल जाता है, क्योंकि आप उस प्रकार शरीर आप चाहते हो। तो ये जो विज्ञान है जो श्री भगवान अभी बता रहे हैं, श्री अर्जुन जी को किस बात का दुख है? पहले बताया जिनके लिए दुख है तो पहले मरते नहीं है वो लोग। जिस शरीर के लिए दुख है वो शरीर कभी रहता भी नहीं है, क्योंकि शरीर जो है हमेशा नष्ट हो जाता है। और जीव का स्वभाव है कि जीव जो है शरीर को छोड़ता रहता है। इसीलिए एक जन्मजात शिशु के अंदर माँ की दूध पीने की आदत पाया जाता है, कर्तव्य कर्म पाया जाता है। ये कर्म कहाँ से सीखा हो? मतलब पूर्व जन्म में उसका जन्म था। इसीलिए अभी बताते हैं कि जो सत और असत, आत्मा सत है, कभी उसका विनाश नहीं होगा। और बाकी जो दुख तुम्हारे मन में आया है, अनुशंसना आया है, या सुख आप तुम सोच रहे हो कि ये अगर रहेंगे तो उनको लेके मैं सुख भोग करूंगा, वो सारा नाशवान है, समझे? तो ये सब जो शब्द भगवान ने बताए हैं, ये आनंद नहीं देता? बताओ। क्योंकि ये आप कहोगे कि इसमें तो पूरा मन वैराग्यमय हो गया, लेकिन भगवान जो बताते हैं ये हमें मतलब मुक्ति की पथिक बताते हैं, कि उसी से हम लोग अपना जीवन को सार्थक कर पाते हैं। वो अभी भगवान आत्मा के बारे में बताएंगे कि आत्मा के बारे में उपनिषद में है नहीं, ज़्यादा बहुत कम है। भगवान बताएं, क्योंकि भगवान जीवात्मा को जानते हैं, कोई ऋषि महर्षि नहीं जानता। तभी तो भगवान बताते हैं कि इसको लोग जो वर्णन करते हैं बड़े आश्चर्य ढंग से वर्णन करते हैं, और कोई लोग समझ भी नहीं पाते आत्मा कौन है। आत्मा को भगवान जानते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अंश है ना, इसीलिए वही बता पाते हैं, और कोई नहीं बता पाता आत्मा के बारे में। और देखो भागवतम में भी जो श्लोक तुम लोग पढ़ रहे थे, भागवतम में जो श्लोक है भगवान के अवतार के बाद जीवों की मतलब हम लोग कहाँ से आए उसके बारे में एक श्लोक भी है। वहाँ पर वो भी बड़ा मतलब कठिन श्लोक है। उसमें बताया गया कि उसके बारे में ना तो किसी ने सुना है ना किसी ने कभी देखा है, और बार बार जन्म लेता है, उसको जीव कहते हैं। मतलब सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, मतलब किसी ऋषि ने सुना नहीं कि जीव है कैसा, भगवान से सुनते हैं, श्री कृष्ण बता पाते हैं। इसीलिए उन्होंने आत्मा के बारे में अभी आगे 8-10 श्लोक बताएंगे कि जीव जो होता है उसको ना तो उसको किसी ने देखा है वो कैसा है, जीवात्मा को किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देख पाया। भगवान को देखे हैं भक्त लोग, जीवात्मा को देखना बड़ा मुश्किल काम है। जब भी सूत गोस्वामी या श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करें, श्री कृष्ण ऐसे मतलब रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, कौस्तभ मणि उनके गले में लटका हुआ, सब दर्शन करते ही बता देते हैं जीव कैसा है, जीव का स्वरूप क्या है। किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, अश्रुत्र अद्रष्टव्य वो जीव। और बारंबार क्या करता है, उसका एक स्वभाव है जन्म लेगा, हो बारंबार जन्म लेता है, लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं। वो अपने आप को, वो है कौन, वो बात भगवान में अवतार के बाद वो बात बताएगा। मतलब वो भगवान की एक अंश है जीव, एक बड़ा रहस्यमय है। भक्ति विनोद ठाकुर जो चतुश्लोकी भागवत भाष्य दिए हैं, रहस्यं तदंगंच जो का जो पहला श्लोक जो भगवान ने बताया है कि गदितं मया, में मुझसे ग्रहण करो, वो रहस्य शब्द को भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जीव के बारे में बताया गया है। तो मतलब जीव जो है वो बड़ा रहस्यमय है। वो तो कठोपनिषद जो मतलब बताया गया है, केशधा नपि शतधा नपि, फिर उसको मतलब पहले 100 भाग करो, फिर एक भाग को फिर मतलब 1000 भाग करो, फिर एक भाग को फिर 1000 भाग करो, वो आत्मा की उसके आकार है, ऐसे बताया गया है उपनिषद में। क्योंकि वो एक जीव की आकार एक एक मतलब एक क्षुद्र कीड़ा या उसके ऊपर सोचते हैं उसके अंदर जीव वास करता है तो उसका साइज ऐसे होगा। लेकिन कठोपनिषद में जो श्लोक जो श्रुति बताया गया है उसमें वो ठोस नहीं है कि जीवात्मा की यही साइज है। अगर होता तो भागवत में वो श्लोक नहीं होता कि इसको किसी ने देखा नहीं है, किसी ने इसको सुना नहीं उसके बारे में। बड़े मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण ही आत्मा को जानते हैं,
हर एक जीव को, और क्योंकि इसलिए जानते हैं कि वो जो जीव जो है उन्हीं के अंश है, अन्यथा नहीं जान पाते। और बाकी भगवान जितने भी अवतार लिए हैं, जीव के बारे में भगवान ने हर एक अवतार में कोई भी तर्क नहीं दिए हैं। श्री कृष्ण की लीला में भगवान ने भगवत गीता के रूप में जीव के बारे में बताया है, और उद्धव जी को जब उपदेश दिए हैं श्रीमद् भागवत में, वहाँ भी बताया है कि जीव करना क्या चाहिए, और इसके अलावा और कौन बता सकता है। वो हमारे हैं, तभी तो हमारे बारे में उनको चिंता है, तभी वो रास्ता भी रखे हैं, मार्ग दिए हैं। सारे ऋषि मुनि जो मतलब भगवत साधना करने के लिए अन्य अन्य बड़े गुरु से उपदेश लेके जो जो कार्य भी करते रहते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान ऐसे बोले नहीं है। लेकिन भगवान ये बोले हैं कि जीव क्या करना चाहिए। इसलिए भगवत वाणी जो है बहुत ही बड़ा रहस्यमय वाणी होता है जीवों के ऊपर। ठीक है, इतना रखते हैं। हरे कृष्ण। और सर जैसे आपने बताया कि आत्मा का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, तो भगवान से क्या रिलेशन है? भगवत आत्मा इसलिए असंग बताया गया है क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक है ना। तो हम अगर हम कहेंगे उससे उनका रिलेशन है तो हम दोनों को दो मान लेंगे। वो एक है, उनसे अभिन्न है वो। और अभी आपने ये बताया इसमें कोई कार्य नहीं होता आत्मा का। आत्मा कार्य नहीं। और अभी आप बोल रहे हो कि भगवान बताएंगे कि आत्मा को क्या, जीव को क्या करना चाहिए। हाँ, ये देखो जीव में दो बात है। आत्मा का कोई कार्य नहीं, फिर कार्य करने के लिए उपदेश भी मिल रहा है। क्या उसका उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि आत्मा जिस जगह में अभी है, जो नहीं करना चाहिए वो वही कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, जैसे आगे आगे भगवत गीता में सारे बात भगवान बोल देंगे, सारे बात बता देंगे कि जो आगे है विद शब्द है कि इसको तुम जानो। मतलब जो बात जानने से हम मुक्त हो जाएंगे, वास्तव में वो हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है। किसी साधन अगर होता तो कर्म हो जाएगा, कर्म का फल स्वर्ग आदि लोक प्राप्ति हो जाएगा। कोई उपासना अगर कर रहे हो उससे मन की शांति मिल सकता है। लेकिन मुक्त होने के लिए भगवान जो बताएंगे कि मुक्त होने के लिए तो एक ही उसका जो उपाय है वो है तुम जान लो कि तुम है कौन। इसके अलावा कुछ उपाय नहीं, समझे? अगर आप जान लोगे आप हैं कौन, तभी तो भागवत में पहला श्लोक में क्या कहा गया है, सॉरी द्वितीय श्लोक में, उसमें भी वही बात बताया गया है। भागवतम को श्रवण करो, समझे? और उसी में कभी ये नहीं बताया गया कि आप उसके बाद आपका एक मिलेगा मेनू, ऐसे ऐसे काम करना डेली, सुबह इतने बजे उठना, इसके ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ऐसे नहीं करना, उसके बाद वो करना। ऐसे अगर एक लिस्ट मिल जाएगा, उसमें क्या हम सीधा भगवत धाम चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो कर्म हो जाता है। लेकिन कर्म को भक्तिमय कैसे किया जाएगा, वो बात जो है, हालांकि अगर आप कोई भी प्रश्न कर सकता है किसी भी संप्रदाय में मुझे कि हरिभक्ति विलास में जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखे हैं नियम आदि, क्या वो वृथा है कि मतलब ये सब व्रत पालन करो और घर में भगवत विग्रह स्थापना करो और ऐसे पूजा करो, मंदिर जाओ, ये सब वर्णन है, क्या बेकार है? वो बात जो है जो लिखा गया वो बेकार नहीं है। लेकिन वो बात जो है भागवतम की जो द्वितीय श्लोक है उसको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद वो कार्य आप करो। आप अगर नहीं भी करते तब भी आप मन में वो करोगे, ये बात है। जब आप जान लोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं जान पाओगे तब आप एक संप्रदाय होकर रह जाओगे। वास्तव में हम संप्रदाय से अलग हैं। हम एक शुद्ध स्वरूप, शुद्ध मुक्त विशुद्ध जीव आत्मा है। हम जो आत्मा है, आत्मा की स्वरूप जो भगवत गीता में भगवान बताएंगे, जब उद्धव जी को भगवान ने बताए हैं, उद्धव जी को ज्ञान में मंदिर आदि भगवान ने बताए हैं कैसे मंदिर की उपासना में मेरे मंदिर मतलब जो होता है क्या जो उत्सव आदि जीव को मतलब जाके वहाँ पर सम्मिलित होकर अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, वो सब विधि भगवान ने बताया है। सारे चीज़ों में अनासक्त भाव आएगा
और आत्मशुद्धि का लक्ष्य है। चाहे आप पूजा करो, चाहे आप भगवान को भोग लगाओ, चाहे आप भगवान की माला जाप करो, लेकिन जब आपको उनको बिना समझे, अपने आप को बिना समझे अगर आप कर रहे हो, तो फिर वो क्या होता है ना, आपको एक अज्ञात स्वीकृति दे सकता है, आपको भौतिक जगत से उद्धार नहीं कर पाएगा। उद्धार करने के लिए, इसीलिए आप ये बात को कभी नहीं भूलना, आप जब परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए बैठे हुए थे, उसी समय वो कोई भी काम कर सकते थे कि आप जब तक 7 दिन पूरा नहीं हो जाता, श्री भगवान के मंदिर में बैठ जाओ, श्री भगवान को चरणों में सिर्फ फूल चढ़ाते जाओ, या श्री भगवान की प्रसाद ग्रहण करते जाओ, आखिर सब लोगों को बोलो हरिनाम संकीर्तन करें। सब कुछ हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? क्यों खाली बताया गया कि आप श्रवण करो, जानो, अपने आप को जानो, पहचानो, क्योंकि वही हमारा काम आता है मृत्यु समय। देखो, आप कभी कभी लोगों को चित्त जब संचल होता है 1 घंटा बैठ के भागवतम सुन नहीं पाते, लेकिन दूसरे काम कर लेते हैं, पूजा करना, माला बनाना, बाकी अन्य काम कर लेंगे, लेकिन मन को स्थिर नहीं कर। देखो, जब हम आते हैं मृत्यु समय में, अब जो अभ्यास है वही अभ्यास आपको उसी समय में, आपको आपकी चेतना में वही पहले आएगा। अगर आप जानते हो कि मैं नित्य मतलब शुद्ध मुक्त जीव हूँ और मैं ही, मेरा जगह ही श्री कृष्ण चरण में, और श्री कृष्ण ही ऐसे हैं, मैं किसी भी बंधन में बंधा नहीं हूँ। अपने आप को देखो, सुखदेव गोस्वामी पाद जब भागवत में वर्णन करे, श्री अर्जुन देव को भी भगवान जब अभी तो कर्तव्य बताएंगे, सब जगह में एक ही बात बताया गया है, समझे? तब आपको कौन बात, जब यमलोक कैसे ले लेगा आपको, लेके क्या करेगा? वो जानता है कि मैं तो शरीर हूँ नहीं। अपने भाव आप इतने दृढ़ हो जाओगे कि आपको कोई भी, आपको ना तो यमराज आपके पास आ सकता है, ना काल आपको कि दूसरा जन्म दे सकता है, कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने आप को पहचानो तो सही, समझे कि नहीं? तभी बताया वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयम मिलम। भागवत द्वितीय श्लोक बताया गया ना, वेद्यम शब्द का अर्थ होता है जानना। जब भगवान भी नवम अध्याय में बताते हैं कि जो राजविद्या राज जब बताएं कि ये जो विज्ञान में तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम मुझसे जानो, जानना बड़ा जरूरी। जानने का मतलब होता है अच्छे से समझ लेना। क्यों समझाया जाता है भागवतम को या भगवत गीता? क्यों? आप जो समझोगे वो आपके दिल में घर कर गया, वही आपका मृत्यु समय में कि आड़े समय में काम आता है। अगर आप नहीं समझोगे, आप एक कर्म की तरह करते हो, मैं कर्म कर रहा हूँ, मैंने तो इतना माला कर लिया, मैं तो कर लिया, अभी क्या करना, अरे मैं अभी थोड़ा फोन चलाना है, मेरे साथ हो चुका है, तो आपका मन कहाँ पर है बता? आप कभी एक समझते हो कि मेरा सारा कार्य हो गया, मैं अभी थोड़ा श्री भगवान को नाम को ध्यान करना चाहता हूँ, उससे मुझे पता चला रहा है? करते हो ऐसे? नहीं करते। तो आप फिर कैसे कहोगे कि आप जो है, जब तक समझोगे तब आप जरूर करोगे। ठीक है, एक महात्मा ऐसे मिले हैं उनको, जैसे वो लोग भागवतम की कोई एक श्लोक को वो क्या करते हैं, बैठ के ध्यान करते हैं, उनको आनंद आता है। उसमें ऐसे ऐसे बताया गया, ऐसे बताया गया, उसके अंदर से और बातें। जो महात्मा होते हैं अलग विचित्र प्रकार के होते हैं, कोई की भगवान के नाम, क्योंकि नाम जो होता है उनका कोई अर्थ नहीं होता, मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता। मंत्र क्या करते हैं, वो मंत्र को उच्चारण करते करते, हरि नाम तो ऐसा है उसी में आनंद आ जाता है। अगर कोई उसको उच्चारण करता गया तो आनंद 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 विभोर हो जाता है। और हरि है कौन, अगर उसी में आप अंदर घुस गए तब भी आनंदित हो जाओगे। इसीलिए आप हमेशा आपकी स्वभाव को बदल कर इसी मार्ग में आने की आप बहुत प्रयास करना चाहिए। मन को जैसे भगवान बताते हैं इस तरह मन को खींच के लाना चाहिए आपको, नहीं तो फिर क्या होगा ना, आपके सारे श्रम सिर्फ एक एक कर्म होकर रह जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं। शिवा कि हम ज़्यादा उसके अंदर घुसना नहीं चाहते, उसमें ऐसा नहीं है, हम घुसना ही पड़ेगा।
समझे? तभी जाके हम जो है उसका बिल्कुल हर समय में आप श्री भगवान को दर्शन कर पाओगे। किस बात का डर? श्री प्रहलाद जो है वो जब श्री ध्रुव महाराज जो है उनको कोई कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इतना समझ गए थे कि मैं एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ और मैं जो है श्री हरि को मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। शेर को भी वो पकड़ लिए, सांप बिच्छू शेर, कोई कुछ नहीं कर पाया। अकेले एक शिशु चतुर्दश में भागवतम में है, वो तपस्या करने मधुबन पहुंच गए। कहाँ से? ना ब्रह्मवर्त देश से, मतलब लगभग गुजरात के आसपास देश होगा, वहाँ से पैदल वृंदावन पहुंच गए, मथुरा विश्राम घाट। वहाँ जाके खाने का इंतजाम है, जंगल जंगल है। रात को एंट्री करे थे, पैदल आ रहे थे अकेले। वो रास्ते में फिर श्री नारद बताया कि चले जाओ घर, ऐसे मत करो। आप सुकुमार कोमल मतलब आप मम्मी के मतलब पास ही रहते हो, वही आपको खाना खिलाती है, आप अकेले किससे क्या करोगे? वो दृढ़ भाव से समझ गए थे। वो डराए भी कि उसमें हाथी है, मतलब शेर हैं और ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बोले कि नहीं, नुकसान क्या पहुंचाएंगे वो? अगर आहार भी होगा, मैं शरीर आहार, मतलब उसका इतना दृढ़ विश्वास था, तब उनका कुछ नहीं हुआ। श्री प्रहलाद जी का भी वही हुआ। उसके लिए कोई अलग से साधना नहीं करना पड़ता। खाली ब्रह्म को उन्होंने श्री कृष्ण को माँ के पेट में जान लिए थे, समझे? और तभी जैसे ही वो प्रकट हुए और श्री नारद जी उनको और शिक्षा दे, तो पहले से शिक्षित थे वो, तब फिर वहीं से वो इस अच्छी तरह से समझ गए थे कि वो कभी भी फिर माया में दोबारा नहीं पड़े। आप देखो नहीं, जो हमारे इसमें गार्गी कई नारी भी हुए हैं हमारे यहाँ पर, जो काफ़ी बड़े विदुषी रहे हैं। वो ऋषि वो शादी करे थे, उनके गर्भ में जितने भी संतान हो रहे थे, जब देवी उनको दूध स्तन्यपान करा रही थी, उस टाइम उनको बताते थे कि आपका ये जो शरीर मिला है, ये शरीर मेरे गर्भ से मिला है। शरीर इसी प्रकार आपके पिता से ही सृष्टि हुआ है। ये शरीर जो है पहले बुद्ध जैसे होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ने के बाद आप लेकिन शरीर नहीं हो, आप जीवात्मा हो। और आप जैसे ही बढ़ोगे, आपका शरीर की भूख उतना बढ़ेगा। जैसे मैं भी बड़ी हुई और आपके पिता देखो, उसके बाद आपका लेकिन जो आराध्य है वो श्री कृष्ण श्री हरि हैं। आप अगर उनको आराध्य करते, दोबारा इस प्रकार कष्ट फिर दोबारा आपका शरीर नहीं मिलेगा। वो दूध पिलाते पिलाते अपने बच्चों को सिखाते थे। जैसे बच्चे चलने फिरने लगते थे, वो छोड़ के चले जाते थे घर। दूसरे बच्चा पैदा हुआ, वो भी छोड़ के चले गए, तो उसकी माँ दूध पिलाते ही सिखाना शुरू कर देती थी। तो उनके पापा बोले कि कम से कम एक बच्चा तो रखो। तो जैसे चलने लगे, वो सब घर छोड़ के चले आते थे, तपस्या करते थे भगवान को। मंत्र भी दे देती थी, इस मंत्र से उनको आराधना करोगे। तो फिर बोले कि इसको आप शिक्षा देना। वो कि बड़े ऋषि हुए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि कर्तव्य तो वही है, रास्ता तो वही है, जाना है तो उसी रास्ते से ही जाना है, चाहे कैसे भी हो। कलयुग में हम लोग की आयु बहुत कम है और कम दिन के लिए हम लोग, मतलब बहुत कम दिन के लिए हम लोग चर्चा भी कर पाते हैं। इसीलिए इसका हमेशा फ़ायदा उठा के इस लाइन में जाने की प्रयासरत रहो। और हमेशा दिन में जब भी नाम लो, श्री भगवान के नाम, आप लोग तो कम से कम भगवान के नाम लेते हुए मिले मुझे, नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल कुछ जानते भी नहीं। प्रचार जहाँ जहाँ करना पड़ता है, तो आप नाम जब भी लेते हो, कम से कम जो सुनते हो उसको मनन करो और चिंतन करो। श्री भगवान को अपने आप महसूस करो पास में, तभी जाके आप, भगवान आपके पास है, आप भूले हुए हो, वही बात है खाली, समझे? आज श्लोक कम हुआ और पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। 10 श्लोक नहीं हो पाते सर, नहीं पढ़ते। 10 श्लोक वाले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरिनाम संकीर्तन की जय, भागवतम की जय, जय श्री बलदेव, श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन की जय, भक्ति देव तुलसी माता की जय, सभी भक्त वृंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम।